सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एनिमल टिश्यूज मेनली चार ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, क्लासिफाइड होता है। पहला है एपिथेलियल, जिसमें कि हमारी एपिथेलियम या आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। वो 5 तरीके के हो सकते हैं फर्दर, जिसमें अपने आते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, कॉलमनर कॉलमनेटेड होते हैं, और सीलिएटेड के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं उनके ऊपर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 कैटेगरीज में, जिसमें आते हैं हमारे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये एक कोलेजन, इलास्टिक टिश्यू और रेटिकुलर फाइबर्स के मेशवर्क से मिलकर के बने होते हैं। और ये फर्दर 2 में डिवाइडेड होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। जो हमारे टेंडन होते हैं वो हमारी बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट में ये होता है कि वो एक बोन को दूसरी बोन से जॉइंड रखते हैं। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, जो कि एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारा होता है स्केलेटल टिश्यू, जिसमें हमारी बोन और कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज में ये होता है कि कार्टिलेज यूजुअली हमारे बोन, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके एंड्स पे प्रेजेंट होता है, और वो एंड्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पैडिंग लाइक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली वो बोन्स के एंड्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा फ्लूइड। फ्लूइड 2 टाइप के अपनी बॉडी में होते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ब्लड में आपको रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज देखने मिलेंगी, वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये चीज़ें आपको हमारे ब्लड में देखने मिलेंगी अलॉन्ग विद प्लाज्मा। एंड लिम्फ के अंदर आपको एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है, और लिम्फ में यूजुअली हमारे लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स आते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड एनिमल टिश्यू, दैट इज मस्कुलर, जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू, जो हमारी नर्व्स में प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स सी एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है एनिमल टिश्यू। This always grows on some other type of tissue. Cells of epithelium are set very close to each other and the tissue rests on a non-cellular basement membrane. So एक non-cellular basement membrane होगी जिसके ऊपर की आपके ये epithelial tissues रेस्ट करते हैं या लाई करते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं epithelial टिश्यू के, वो एक दूसरे से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्लेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, ये सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, तो आपको जब भी एपिथेलियल टिश्यू आप देखेंगे वो एक सिंगल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं और इसमें कोई भी नर्वस नेचर प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारे सारे ऑर्गन्स को कवर करता है, और हमारी जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं लाइक स्टमक या इंटेस्टाइन, उनकी कैविटीज़ को ये लाइन करते हैं। दिस इज प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, तो इनका फंक्शन मेनली क्या होता है, दे हैव गॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट आप देख सकते हो, हमें यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू में टाइप्स ऑफ एपिथेलियम दिखाए हुए हैं। फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस, जो सबसे थिन होता है और एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल, मैंने जैसे ऊपर बताया था क्यूबॉइडल शेप के होते हैं ये सारे सेल्स, तो ये एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, सिंगल लेयर है और क्यूबॉइडल शेप के हैं। दूसरे हैं हमारे कॉलमनर सेल्स, तो कॉलमनर सेल्स भी एक दूसरे के पास प्लेस्ड हैं, कॉलम के फॉर्म में हैं, सिंगल लेयर हैं। एंड देन कम्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, pseudo stratified columnar and transitional cells और transitional epithelium. Now epithelium tissues हम क्लासिफाई कर रहे हैं जो हमने ऊपर डायग्राम में पढ़े। फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम,
इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। इसके सेल्स एंड टू एंड क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, जैसे हमारे फ्लोर पे टाइल्स अरेंज्ड होती हैं घर के, वैसे ही। इनके सेल्स पॉलीगनल होते हैं सरफेस व्यू में। अगर आप ऊपर से इन्हें देखते हैं तो ये सारे सेल्स पॉलीगनल शेप के होते हैं। ये हमारी कैविटीज़ की एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। हमारी कौन सी कैविटीज़ को ये लाइन करते हैं? माउथ की कैविटीज़ को, ईसोफेगस या फूड पाइप, हमारी नोज़, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक्चुअली हमारी हार्ट की मसल होती है, पेरिकार्डियम। देन इज द एल्वियोलाई, जो हमारे लंग्स में होते हैं, एंड अदर्स। इसके अलावा ये हमारे ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं, प्लस हमारी टंग की और स्किन की कवरिंग भी इसी स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। Epithelial cells are arranged in many layers, stratum, to prevent wear and tear in skin. So, वैसे तो ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो लेयरिंग है वो एक के ऊपर एक रखी जाती है ताकि हमारी स्किन को ये प्रोटेक्ट कर सकें। इस पैटर्न को हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। और यहाँ आप इसका ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक के ऊपर एक प्लेस्ड हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सेल्स, just to prevent wear and tear of the skin. नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिकल एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से क्लोजली फिटेड होते हैं और स्क्वायर शेप के दिखते हैं। सेक्शन करने पे या इन्हें कट करने पे ये स्क्वायर शेप के दिखेंगे, पर इनका फ्री सरफेस हमेशा हेक्सागोनल होगा। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स वाला। ये यूजुअली हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। थायराइड की जो हमारी वेसिकल्स होती हैं उनमें ये हमें देखने के लिए मिलते हैं, प्लस ये हमें हमारे स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलते हैं। नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज, और उनके ऊपर की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो क्यूबिकल एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या क्या होता है? दे हेल्प इन अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। सो ये बहुत सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी में, अनवांटेड चीज़ों को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। सिक्रीशन कैसी? जैसे कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो ये सलाइवा सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, या ये स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो ये स्वेटिंग में हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट मिले। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू आवर बॉडी एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम मीन्स पिलर लाइक एपिथेलियम, क्योंकि ये कॉलम्स के फॉर्म में प्लेस्ड होते हैं। ये यूजुअली हमारी स्टमक की लाइनिंग फॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये हमें स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में देखने के लिए मिलते हैं, एंड देयर दे फॉर्म द म्यूकस मेम्ब्रेन। सो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन में म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कॉलमनर एपिथेलियम में बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं उनके फ्री सरफेस एंड पे हर एक सेल के, और इन माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को या एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इनके होने की वजह से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी एपिथेलियम है सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसके सेल्स क्यूबिकल भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी हो सकते हैं। इनके फ्री सरफेस पे आपको प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ मिलेगी, सीलिया, जिसे हम सीलिया कहते हैं, और इसी सीलिया के नाम पे हमारे एपिथेलियम का नाम है सीलिएटेड एपिथेलियम। इस सीलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? दैट इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब। मतलब सीलिएटेड एपिथेलियम हमारी फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या होता है कि ये ओवरी से निकलने वाले ओवा को कलेक्ट करती है और फिर उसका मूवमेंट फैलोपियन ट्यूब में फैसिलिटेट करती है।